राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए शनिदेव भगवान की कथा लेकर आई हूँ। यह कथा शनिदेव के जन्म, उनके स्वरूप, उनके न्यायप्रिय स्वभाव और उस गहरे संदेश पर आधारित होती है कि कर्म ही भाग्य बनाता है। आइए, कथा प्रस्तुत है। भगवान शनिदेव की प्रेरणादायक कथा। भगवान शनिदेव कर्म और न्याय का प्रतीक है। बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मांड में नवग्रहों की स्थापना चल रही थी। सूर्य देव, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, इन सब ग्रहों को अपनी अपनी शक्तियां और उत्तरदायित्व दिए जा रहे थे। प्रत्येक ग्रह को यह दायित्व मिला कि वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करें। आइए अब शनिदेव के जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। छाया ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो उस बालक का रंग काजल के समान काला था। वह बालक और कोई नहीं, भगवान शनिदेव थे। जन्म के समय ही उनकी आंखों से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, जो न्याय का प्रतीक था। किंतु सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनके काले वर्ण को देखकर मन में शंका कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसका रूप तो मुझसे मेल ही नहीं खाता। मैं कितना तेज, गौरव वाला, गोरा, और ये इतना काला। छाया ने उन्हें बहुत समझाया कि यह उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने शिवजी की कृपा से जन्म लिया है, परंतु सूर्यदेव ने विश्वास नहीं किया। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी दृष्टि शनिदेव पर डाली और उसी क्षण शनिदेव का एक नेत्र जल गया। छाया अत्यंत दुखी हुई और अपने पुत्र को लेकर
कैलाश पर्वत चली गई। वहां जाकर उन्होंने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। शनिदेव भी वहीं बड़े हुए। शिवजी ने उन्हें वहीं पर रखा। शनि ने वहीं रहकर तपस्या की। गहन ध्यान, तप और योग के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना। अब भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शनि, तुम बड़े होकर न्याय के देवता बनोगे। तुम किसी के प्रति पक्षपात नहीं करोगे। जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकेगा। दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार शनिदेव न्याय के देवता बने। अब हम आते हैं शनिदेव के न्याय पर कि वे अपने कार्य में कितने सफल हैं। उन्होंने हर एक कर्म का बड़े अच्छे से न्याय किया। शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा, पिता, आपने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, पर मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। मैं केवल न्याय करूंगा। और उस दिन से शनिदेव ने प्रण लिया, जो मनुष्य सच्चाई, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और जो अन्याय, अभिमान या पाप करेगा, मैं उसके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। इसी कारण शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के कर्मों में कोई भी द्वेष नहीं करते। वे केवल कर्म के अनुसार न्याय देते हैं। आइए हम शनिदेव के न्याय की एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। एक बार उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने दरबार में पूछा, सप्तग्रहों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कुछ ने कहा सूर्यदेव, कुछ ने कहा बृहस्पति। पर जब शनिदेव का नाम आया तो राजा ने कहा, शनि का प्रभाव तो केवल दुर्भाग्य लाता है। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, समय आने पर मैं आपको अपनी शक्ति दिखाऊंगा।
इसी तरह कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद शनिदेव की साढ़े सती राजा विक्रमादित्य पर आई। अचानक राज्य छिन गया, परिवार बिछड़ गया और वो एक साधारण लकड़हारे बनकर भटकने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, लोगों की सेवा की और अंत में जब शनिदेव की अवधि समाप्त हुई, सब कुछ लुट आया। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने कहा, मैं शत्रु नहीं, शिक्षक हूं। मैं केवल यह दिखाने आया था कि अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। तो शनिदेव की कुदृष्टि को मत देखिए, शनिदेव के न्याय को देखिए, शनिदेव के संदेश को देखिए। मैंने देखा है ज्यादातर लोग शनिदेव को यही समझते हैं कि उनके आने से दुर्भाग्य आता है, पर ऐसा नहीं है। वे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की सजा देते हैं। शनिदेव का बस यही संदेश है। शनिदेव सिखाते हैं कि कोई भी ग्रह या देवता हमें दुख नहीं देता, वो हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यदि हम ईमानदारी, सत्य और परिश्रम से जीवन जीते हैं तो शनिदेव भी हमारी रक्षा करते हैं। शनिदेव को उनका पूजन करने का अर्थ यह नहीं कि उनसे भयभीत हो, बल्कि यह कि हम अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। शनिदेव कहते हैं, सच्चे बनो, न्याय करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। कथा में कुछ
मेरा निष्कर्ष है, आज भी शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्रम से ऊपर नहीं होता। समय चाहे कठिन हो, परिश्रम और सत्य का मार्ग अंततः विजय ही दिलाता है और ईश्वर का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। अब मैं आपको कथा के भावार्थ की तरफ लेकर चलती हूँ। इस कथा को सुनकर और समझकर इसका यही भावार्थ निकलता है। शनिदेव की दृष्टि डराने वाली नहीं, मनुष्य को जगाने वाली है। वो हमें हमारे कर्मों का बोध करते हैं। जो व्यक्ति निष्पट मेहनत और न्यायप्रिय है, शनिदेव उसके जीवन में कठिनाई और कठिन समय के माध्यम से उसे मजबूत बना देते हैं। अब हम भी शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें वह शक्ति दीजिए जिससे हम न्याय कर सकें, भले ही किसी के विरोध में हो, परंतु सत्य के पक्ष में हो। समय बदलता है पर शनिदेव का न्याय नहीं। वो आज भी हमें यही सिखाते हैं, सत्य से मत डर, क्योंकि असत्य के लिए शनि सबसे बड़ा दर्पण है। बोलो जय जय शनिदेव, दया करो शनिदेव। बोलो जय जय शनिदेव, दया करो शनिदेव। इसी तरह शनिदेव की आज्ञा का पालन करो और जीवन में न्याय के साथ आगे बढ़ो। हम कथा को अब समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी और शायद ये कथा आपने पहले सुनी भी ना हो। जिसने ये कथा पहले सुनी है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को आगे भी शेयर करें। आपकी सहायता से दूसरों को भी कुछ अच्छा सुनने को मिले। धन्यवाद।
मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।